द फॉलोअप की न्यूज लगातार 81 विधानसभा में घूम रही है और आज हम अकेला यादव जी के साथ हैं, बड़ी विधानसभा में हैं और सीधे इनसे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस से इनका टिकट अचानक काट दिया गया। रात्रि कितना बजे आपको पता चला था कि टिकट काट दिया गया आपका? लगभग 9 साढ़े 9 में पता चला था। तब हमने दिल्ली बात की, पूनम पासवान जी थे, उनसे बात हुई तो हम कहा कि हाँ अकेला जी, मैंने तो काफ़ी प्रयास किया था और हमें भी दुख है आपका टिकट काटने का। कारण है कि एक पार्टी के एक वफादार सिपाही आप थे। कारण है कि जब मैं हजारीबाग आ रही थी और मुझे डाल्टनगंज से आना था और यहाँ के लोगों से मिलना था, तो 2 बजे रात तक सिर्फ एक आदमी था वहाँ जो विधायक था, दूसरा आदमी हजारीबाग में नहीं था। उन लोगों को स्वागत करने के लिए तो काफ़ी टिकट कटने के बाद में मरम्मत भी हो गई। तो कहा कि मेरा जितना जो कहना था किया, लेकिन लोगों ने कटवा दिया, इसके लिए हमें भी दुख है। मैं तो अब नहीं आपको मदद कर सका हूँ, इसलिए हमको भी दुख था। टिकट कटने से किसी को भी दुख हो जाएगा, तो हमको तो काफ़ी तकलीफ हुई। कारण है कि हमको 2 बार इस प्रकार से हुआ है। एक बार 19 में भी बीजेपी ने टिकट काटा। अब बीजेपी ने जब टिकट काटा तो समझिए कि यहाँ के जनता ने बीजेपी के ही टिकट काट दिया। अब हार गया, भारत के प्रधानमंत्री के आने के बाद भी हार गए वो। आज भी फिर 24 में हमारे साथ दुर्भाग्य होगा कि हमारा फिर टिकट काट दिया गया। तब 9 बजे रात के हमको टिकट लगा तो लगा कि साला ये तो बड़ा अन्याय किया है मेरे साथ लोगों ने। कारण है कि प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली से भी कहा जाता था किसी भी सीटिंग से, और ये टिकट काटने का काम किया है तो यहाँ के लोगों ने किया है, झारखंड के लोगों ने किया है। राहुल जी का बयान था कि कोई सिटिंग सीट का टिकट नहीं कटेगा और इन्होंने काट दिया। और तब 9 बजे रात की हुआ तो वहाँ 200-300 आदमी हम गए थे कल की नामांकन 25 को नामांकन करना है, तो हम वहाँ गए थे। खास करके उस समय गुड़ियों, बिजैया, डपोक, मलकोको पंचायत, 4-5 पंचायत के वहाँ लोग हमारे पास जुटे थे कि कल हम बड़ा शानदार तरीके से नामांकन करेंगे। जब टिकट कटा तो उन लोगों की बात की, हमको तो लगा कि साला क्या हो गया मेरे साथ है, ये तो घोर अन्याय हुआ मेरा। एक बार 19 में अन्याय हुआ और फिर 24 में अन्याय हुआ। काफ़ी बड़ा दुख हुआ। होने के बाद में वहाँ के जनता ने हमने कहा कि भैया हम अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसके भरोसे आप हमको छोड़ देंगे। मैं तो आज से नहीं 40 बरस 45 बरस से लगातार आपका हम साथी हूँ, और आज हम किसके दरवाजे पर जाएंगे, किसको हम वोट देंगे। हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन आपको चुनाव लड़ना होगा। जनता ने कहा कि हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने, एकमुश्त से 200 आदमी लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ना होगा। तब हम सोचे कि मैं तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। तब हमने यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता के लोगों से संपर्क किया और वहाँ से ये निर्देश हुआ कि आप चले जाइए डाल्टनगंज। यानी कितने बजे रात को आपको समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है? सुबह 4 बजे, 25 तारीख को 4 बजे सुबह टिकट मिला। 25 तारीख को 4 बजे सुबह मिला। हाँ। अच्छा, एक और सवाल ये था कि जनता, यहाँ की जनता और कई लोगों से हम लोग लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका कहना है कि तिनकोनिये यहाँ पे मुकाबला है। जैसे आपका टिकट काट के अरुण साहू को दे दिया गया। मेरा कहना है कि अरुण साहू को अभी कई को पहचानता है, कई को बूथ पर जानता है। उनको हमको लगता है 90% बूथों पर इनका जो एक जाति के समुदाय के लिए चलेगा, तो कभी कोई विधायक बनता है एक जात से। उनके कैरेक्टर के बारे में उनके पिताजी के भी लोगों को जानकारी है, तो वो हमको पार्टी टिकट काटा है, मैं उनको पार्टी को दोष देंगे हम। और वो लड़ने आए हैं तो पता चल जाएगा 23 तारीख को कहाँ इनका स्थान रहेगा। अच्छा, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आपने आरोप लगाया था कि पार्टी ने टिकट बेचा है। इसमें 2 मत नहीं है। मैंने आरोप लगाया, सही आरोप लगाया था। हमसे भी डिमांड किया गया था। हम कहा कि मैं पैसे से टिकट नहीं लूँगा, मैंने नहीं लिया। अब पार्टी ने बेच दिया। यानी यहाँ की जो जनता है वो पैसे से नहीं, जनता टिकट तो लिया पैसे से, लेकिन यहाँ के जनता कोई खरीद नहीं सकता है। जनता यहाँ इतना बेवकूफ़ नहीं है, और जिन लोगों ने टिकट काटा है वो बहुत बड़ा अपराध किया है, पार्टी के साथ धोखा दिया है। इस पर यदि जो मैं चुनाव जीतता हूँ तो सारा पोल खोल के रख दूंगा जाके राहुल गांधी जी के साथ।
चलिए अखिला जी, एक और सवाल आपसे कटाक्ष सवाल ये है कि आप यहाँ पे सिटिंग विधायक हैं, कुछ यानी कुछ सपना रहा होगा कि आने वाले कल में जब विधायक आप बन जाएंगे तो ये योजना पास करेंगे, या कुछ ऐसा कुछ योजना या कुछ समीकरण? नहीं, हम सोचे थे कि यदि जो पुनः फिर विधायक बनेंगे तो एक तो मैं चौपारण में डिग्री कॉलेज खुलवाया, जो मंजूरी करवाया। पदमा में भी हम चाहे थे कि वहाँ पे के बेटा बेटियों को भी डिग्री कॉलेज खुलवा करके उनको अध्ययन में हम सुविधा देंगे। बरही में हम डिग्री कॉलेज खुलवा करके उनको पढ़ाई की सुविधा देंगे, ये मेरा पहला सपना था। दूसरा सपना था कि हमारे यहाँ कई नहर जो है, निकली हुई नहर है, कच्ची नहर है, उसको पक्की कराने का मेरा सपना था। मेरा सपना था कि यदि जो हमारे यहाँ नहर की व्यवस्था तो उतनी नहीं है, लेकिन लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सारे गाँव के लोगों के खेतों में पानी दे, ये मेरा सपना था। ये मेरा सपना है, इसलिए हम तो किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए मैंने ये सपना देखा था। लेकिन आज हम कटघरे में खड़ा कर दिया है, जनता नहीं, पार्टी ने कटघरे में खड़ा किया है। और बड़ी बेबाकी से, यानी कि समय हिम्मत से के साथ यहाँ के जनता ने हमको आश्वासन दिया कि आने वाला 2023 की जो रिजल्ट आवेगा तो अकेला यादव के पक्ष में देगा। ये लोगों ने। अकेला जी, एक और ये सवाल है कि आपका जो 4 लेन वाला है, आपका फ्लाईओवर, वो अभी तक बन नहीं पाया। जनता सवाल ये भी पूछती है। जनता सवाल पूछती है तो उनको बताने का प्रयास मैं करता हूँ कि झारखंड सरकार के नहीं योजना है, ये भारत सरकार की योजना है। इनके मंत्री गडकरी साहब हैं, उनको भी मैं चिट्ठी लिखा था कि इस प्रकार से रिलायंस कंपनी को आपने ठेका दिया है, वो आदमी तो इतना घटिया काम करता है, पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर राजकेसरी को दे दिया, और राजकेसरी आज तक इतना सालों तक लटकाए हुए है। मैंने कई बार भी गडकरी को चिट्ठी लिखा, लेकिन उनके कान में भी जू नहीं लग रहा है। यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम लोग की परेशानियाँ बढ़ती हैं। एक बार बन जाता है तो दुर्घटना तो होते ही रहता है, लेकिन अब व्यवस्थित रहता है तो ज़्यादा दुखित होता है। तो यहाँ के जनता हमारे ऊपर क्यों ठिकरा फोड़ेगा? ये फोड़ेगा एमपी के माथे पर। दिल्ली में बैठता है एमपी बैठता है, हम तो विधायक हैं, हमको तो रांची में बैठना है। और ये इतनी बड़ी योजना जो है से भारत सरकार टेंडर करवाती है। चलिए, एक और ये बात है कि 13 तारीख को यहाँ पे मतगणना है और मतदान है, और 23 तारीख को यहाँ मतगणना है। मान लीजिए कि आप विधायक बन गए, ठीक है, इंडिया गठबंधन में सपा भी है, ठीक है, तो किस तरह से समीकरण बैठेगा? क्योंकि झारखंड में भी तो इंडिया गठबंधन है। हाँ बिल्कुल, जब इंडिया गठबंधन के बैनर चले, हमारा नेता आज भी कांग्रेस का साथ इंडिया गठबंधन में देश के केंद्र में है, तो यहाँ यानी कि समझिए कि यदि जो मैं चुनाव जीतूंगा तो इंडिया गठबंधन का एक अंग बन जाऊंगा और हेमंत जी को समर्थन करूंगा मैं। चलिए, बहरहाल हमारे साथ अकेला यादव जी थे, इनसे सीधे दो टूक बात हुई और साफ तौर पे जनता के विषय में भी हम लोगों ने बात की है। अब देखने की बात यह है कि 13 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है और मतगणना 23 तारीख को। अब जनता किसको चुनती है, अब 23 तारीख को ये कटघरे में खड़ा हो चुके हैं, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलोअप न्यूज, हजारीबाग। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in